नमस्कार, एनवीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार में आपका स्वागत है। सावन कृपाल आश्रम पर लंगर व रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद में 23वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 45 लोगों ने रक्तदान कर पुण्य लाभ कमाया। कृपाल आश्रम पर जिला चिकित्सालय रेड क्रॉस सोसाइटी से रक्त लेने वाली टीम में डॉक्टर पीयूष विमल के सानिध्य में रक्त एकत्रित किया गया। बता दें कि कृपाल आश्रम जहांगीराबाद पर मासिक सत्संग का आयोजन लगातार किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं परम पूजनीय संत राजिंदर सिंह जी महाराज की अमृतवाणी को वीडियो के माध्यम से सुना और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर हुए आज के सत्संग का अनेक सेवाकर्ताओं ने लाभ उठाया तथा होलिका दहन का महत्व बताते हुए सत्संगकर्ता द्वारा अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने के लिए एवं रूहानी मंडलों में उड़ान भरने का उद्बोधन किया। साथ ही आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ज्योति एवं श्रुति द्वारा उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हेतु बताए हुए सत्संग के माध्यम से ध्यान अभ्यास का लाभ उठाया। सभी श्रद्धालुओं ने वितरित हुए लंगर रूपी प्रसाद को ग्रहण किया एवं इस मौके पर कृपाल आश्रम जहांगीराबाद कमेटी के सभी सदस्य व सेवादारों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवा का लाभ उठाया। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के सावन कृपाल आश्रम में और हमारे साथ यहाँ पर जो इस संस्था के कई लोग खड़े हुए हैं। जानकारी लेंगे आज के दिन यानी कि इस सावन कृपाल आश्रम में एक विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है और साथ ही यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता है। तो आइए हम जानकारी लेंगे किस प्रकार इस कार्यक्रम की भूमिका बनाई जाती है। सर, क्या नाम है आपका? रामलीला सैनी। तो आज जो कार्यक्रम होता है किस प्रकार कार्यक्रम रहता है? यहाँ पर करीब 1500 लोग सत्संग में आते हैं। हर महीने की 15 तारीख को सत्संग होता है और यहाँ लंगर प्रसाद भी सभी के लिए चलता है और समय समय पर रक्तदान शिविर और आँखों के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाए जाते हैं और यहाँ पर लोगों को संत मत के बारे में शिक्षा दी जाती है कि संत मत का जो रास्ता है जो सदियों पुराना है, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, बुद्ध भगवान, महावीर ऐसे महापुरुषों की शिक्षा को यहाँ पेश किया जाता है।
और इस मिशन के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज व परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज और युग पुरुष वक्त के संत महापुरुष परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं और उनकी देखरेख में ही सावन कृपाल रूहानी मिशन के कार्यक्रम चलते हैं। ये कार्यक्रम भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर चलते हैं, हर देश में, हर मुल्क में चलते हैं। और यहाँ श्रद्धालु लोग जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान को पाना चाहते हैं वो लोग अक्सर आते रहते हैं और हर रविवार को सत्संग कार्यक्रम चलते हैं और हर माह की 15 तारीख को कार्यक्रम चलते हैं। और यहाँ पर लोग शिक्षा पाकर के संत महात्माओं की बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं और भजन अभ्यास करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मिक उन्नति हो सके और उनकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो सके। ये रास्ता किसी धर्म या मजहब से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। ये सब धर्म और मजहबों की इज्जत करता है और सबका सत्कार करता है और सभी धर्मों की जो शिक्षा है, जो तालीम है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसको पेश करता है। सावन कृपाल रूहानी मिशन में देश विदेश तक के भी आपके जो भी यहाँ सेवादार हैं वो लगे रहते हैं कंटिन्यूस, और बताया भी जाता है कि यहाँ पर कई बार जो गुरु महाराज जी हैं उनका भी आगमन हुआ है। तो उस आस्था को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को? यहाँ पर परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का 3 बार आगमन हुआ है और जो लोग यहाँ आते हैं महाराज जी से यही शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी रास्ते की जानकारी करते हैं जो हमारे ऋषि मुनि और पीर पैगंबर जो भक्ति मार्ग जो अंतर्मुख है उसकी शिक्षा अक्सर वो दिया करते हैं, जिससे कि सभी आत्माओं का उद्धार हो सके और उनको मोक्ष का मार्ग मिल सके। तो आइए इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर और भी जो मतलब यहाँ कार्यकारिणी है इस मिशन संस्था की हमारे साथ मौजूद खड़े हुए, जानकारी लेंगे हम कि किस प्रकार अभी तक लगातार यहाँ पर मतलब कितने कार्यक्रम किए गए हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आज हमारे भैया। मेरा नाम राजकुमार गोयल है और मैं यहाँ इस कृपाल आश्रम जहांगीराबाद से लगभग सन 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर आने के बाद जो मैंने अनुभूति की वो सबसे बड़ी अनुभूति ये है कि जो हम एक तरीके से कहने से भटके हुए इंसान थे, वो यहाँ पर आने के बाद महाराज जी के चरणों में नामदान लेने के बाद ऐसे रास्ते पर चले कि जो हमारे अंदर कुछ दुर्व्यसन थे उनसे हमें मुक्ति मिली। और महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर जो कि उनका कहना है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, दुखों से दूर होकर के एक ऐसी जिंदगी जीना जिससे कि हमारा जो जन्म हुआ है वास्तव में साकार हो सके। और ऐसी ही शिक्षाओं के लिए महाराज जी हम सभी एक कहना चाहिए छोटे छोटे जीवों के लिए इस धरा पर आते हैं और हमारा आत्मिक उद्धार करने के लिए, उस प्रभु परमात्मा से मिलाने के लिए नामदान की दीक्षा देकर हम जैसे जीवों का उद्धार करते हैं। हमें इस सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर जो हमारे सावन कृपाल रूहानी मिशन है उसमें अनेक जो भी मतलब सेवादार और भक्त जुड़े हुए हैं। तो आइए जानकारी लेंगे, यहाँ पर एक और इसी संस्था के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विनय सैनी। मैं कृपाल आश्रम शाखा जहांगीराबाद से एक छोटा सेवादार। कृपाल जी, जिस प्रकार यहाँ जो कार्यक्रम किया जाता है, यहाँ लगातार जो भव्य कैंप है, विशाल भंडारे का भी आयोजन आज चल रहा है और ब्लड डोनेशन के साथ साथ यहाँ पर आंखों के लिए भी कैंप लगाया जाता है जो कि निःशुल्क होता है। तो इस तरीके का जो श्रद्धा भाव से यहाँ जो सेवा की जाती है इस मिशन के अंतर्गत, तो उस इसमें क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं सिर्फ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक, आम जनता तक यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो यह आश्रम है, ये जो हमारी संस्था है सावन कृपाल रूहानी मिशन, ये एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल संस्था है और यहाँ पर समय समय पर जनहित के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। उनमें से जो कि आज हमारे यहाँ पर रक्तदान शिविर है, यह 23वां रक्तदान शिविर है। अब से पहले 22 रक्तदान यहाँ हो चुके हैं। साल में लगभग 2 बार हम रक्तदान लगाते हैं। इसके अलावा नेत्रदान भी है। तो रक्तदान का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई आवश्यक व्यक्ति जिसकी कहीं ना कहीं जान जा रही हो तो उसकी जान को बचाया जा सके निष्काम भाव से। और यहाँ
न कि सिर्फ अपने कस्बे से ही, बाहर से भी, दूर दूर से भी लोग इस रक्तदान में भाग लेते हैं और प्रति वर्ष 2 बार जो रक्तदान लगाया जाता है उसमें आकर के अपना सहयोग करते हैं और जो ब्लड है उसको डोनेट करके किसी की जान बचाने का कार्य करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, बहुत बड़ा संदेश जाता है। हमारे मिशन का यही है कि हमें सावन कृपाल रोहानी मिशन में जितने भी मतलब जो सेवादार हैं, एक अलग आस्था के साथ, अलग भक्ति के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अलग तरीके की यहाँ सेवा देखने को मिलती है। लगातार खाने पीने की, सामग्री के साथ साथ जो भी मतलब ख्याल रखा जाता है, निःशुल्क सेवा दी जाती है मिशन की तरफ से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, यह जो संस्था है हमारे मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के द्वारा इस समय चलाई जा रही है और उनका सिर्फ और सिर्फ यही संदेश है कि हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकते हैं उतना एक दूसरे का सहयोग करें। जिस भी तरीके से हो सकता है, तन से, मन से और धन से हमें वो करना चाहिए। और वो कहते भी हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। अर्थात हमें सबको अपना भाई समझना है, ना हमें किसी जाति धर्म से मकसद है और ना ही हमारा किसी अमीर गरीब से मकसद है। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि इंसान को इंसान के काम आना है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सावन कृपाल आश्रम पर आज भक्त आए हैं, अनेकों सेवादार आए हैं, अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी क्रम में आप भी यहाँ पर एक विशेष रूप से सेवा देने के लिए खड़े हुए हैं, तो अपने आचार विचार को रखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश कुमार सोनी है। मैं यहाँ पे सेवादार हूँ और यहाँ पे जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं निःशुल्क चलते हैं और सब यहाँ पे जैसे 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को प्रोग्राम होता है और हर बार बीच बीच में हमारे प्रोग्राम लगते हैं निःशुल्क। आई कैंप भी लगता है, रक्तदान शिविर भी लगते हैं और सब सेवादार अपनी सेवा बहुत समय पर करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी सावन कृपाल रोहानी मिशन के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो निःशुल्क भाव से और श्रद्धा भाव से किए जाते हैं, जिसके साथ आज भी देखा जाए तो यहाँ पर एक विशाल भंडारे के साथ साथ यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसी भक्ति के साथ यहाँ लगातार हजारों की तादाद में यहाँ पर जो सावन कृपाल रोहानी मिशन है उससे यहाँ अनेक सेवादार आज की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ मौजूद हैं और नीचे लगातार लंगर में उनकी सेवा भी चल रही है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।